Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। शादी के 5 साल हो गए हैं, 10 साल भी शायद, लेकिन बच्चे नहीं है। इन लॉज पूछते हैं आजा आजी कब बनाओगे। पेरेंट्स भी नाना नानी बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स का अलग से प्रेशर जो अक्सर आपसे पूछते रहते हैं गुड न्यूज़ कब दोगे। ऐसे में आप केवल एक ही बहाना बनाते हैं, अरे अभी हम अपना करियर पर फोकस कर रहे हैं। ओके, फेयर इनफ, लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू आवर शो जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। इसमें हम ऐसी महिलाओं से बातें करते हैं जिनसे हमें कुछ सीख, कुछ इंस्पिरेशन और जिनकी ज़िंदगी में हमें कुछ नया देखने को मिलता है, या फिर ऐसे इश्यूज डिस्कस करते हैं जो महिलाओं के लिए एक समस्या बनी हुई है। हम बातें कर रहे थे शादी के सालों बाद भी मां ना बन पाने की समस्या, और इसका कारण क्या है, क्या ये किसी तरह का मेडिकल कंडीशन है, और इस समस्या का हल क्या है। इसका जवाब देने के लिए टुनाइट ऑन जज्बात वी हैव वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पा नुसैर। Thanks for being part of Jazbaat, Dr. Nusair. Thank you so much, Shireen, for inviting me to this Jazbaat Stories of Hope. Thank you so much. डॉक्टर, क्या आपके पास ऐसी महिलाएं आती है एडवाइस या फिर इलाज के लिए जो कई सालों से मां बनने की कोशिश कर रही है? ढेर जन आते हैं, शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे वो लोग मांगते हैं। कोई भी इसे कोशिश करेगा 1 साल विदाउट एनी प्रोटेक्शन और प्रेगनेंसी नहीं होगा तो उसके लिए आते हैं इलाज कराने को। या जब ये महिला 35 ईयर्स से ओवर हो जाती है और 6 महीना कोशिश करती है प्रेग्नेंट होने का और नहीं होता है प्रेगनेंसी, तो वो लोग को एडवाइस है कि 6 महीना बाद ज़रूर जाके डॉक्टर को देख ले और देखे कि क्यों नहीं गर्भवती होते हैं। क्या हम इसे इनफर्टिलिटी कह सकते हैं? जी हाँ, ये इनफर्टिलिटी यही बात होता है कि 1 साल बिना प्रोटेक्शन को ट्राई करते हैं प्रेग्नेंट होने को, प्रेगनेंसी नहीं होता है, तब उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और कोई 35 ईयर्स से ओवर हो जाता है तो वो 6 महीना कोशिश करता है और नहीं होता है प्रेग्नेंट, तो उसको भी इनफर्टिलिटी। और हम लोग इनफर्टिलिटी वो होता है यही कि प्रेगनेंसी नहीं होता है। और 2 रकम का इनफर्टिलिटी होता है। एक तो रहता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो कभी नहीं प्रेग्नेंट हुए, और दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो एक बार प्रेग्नेंट हो गए और अभी चाहते हैं प्रेग्नेंट होने का और नहीं होने पाते हैं। और ऐसा क्या वजह है कि महिलाएं जो इस तरह से समस्या का सामना करती है इनफर्टिलिटी को लेकर, इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन है? शायद होगा, मेडिकल कंडीशन शायद नहीं होगा, बट ये इनफर्टिलिटी एक औरत जब प्रेग्नेंट नहीं होती है उसका वजह भी ऐसे काफ़ी रहता है। कोई औरत लोग का देखो, प्रेग्नेंट होने के लिए एक उसके अंडा का ज़रूरत रहता है और स्पर्म का ज़रूरत रहता है, तब तो फर्टिलाइजेशन होता। फिर ये जो फर्टिलाइज हो जाता है आके फिर वो जो औरत का रहम रहता है या बेबी बैग रहता है, और उसमें आके जब वो बस जाता है तब बेबी होता है। तो अगर एक औरत ओवुलेट नहीं होगी और अंडा नहीं रिलीज़ होगा तब वो रीज़न से भी वो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो रीज़न्स बहुत रहता है। जैसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, किसी किसी का ओवरीज नहीं अच्छा से काम करता है और
ओवम नहीं रिलीज़ होता तब नहीं प्रेगनेंसी होता। किसी किसी को एक कंडीशन रहता है, हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, वो जो लाइनिंग ऑफ द बेबी बैग वो बेबी बैग के बाहर हो जाता है, वो प्रिवेंट करता है एक औरत को गर्भवती होने का। किसी किसी को रहता है इन्फेक्शन रहता है, शायद पहले हुआ था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, खसूसन क्लाइमीडिया इन्फेक्शन जब रहता ट्यूब्स डैमेज हो जाता है इसलिए नहीं होता है प्रेगनेंसी। और किसी किसी के फाइब्रोइड्स रहता है, कुछ वैसन प्रॉब्लम्स रहता है जो नहीं होता। बट आपको याद कराना चाहिए कि 10% वन वुमन आउट ऑफ 10 वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसका कोई भी वजह नहीं रहता है। और स्ट्रेस भी इम्पोर्टेंट है, और कोई औरत लोगों का वेट ज़्यादा रहता है तब रीज़न रहता है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं ना। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक टू जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। याद रहे कि एक ब्रांड न्यू वुमेन सेंटर्ड शो है और आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। डॉक्टर नुसैर, मान लिया जाए कि अगर एक महिला को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, या फिर देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ कंसीविंग? ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस फॉर हर टू कंसीव। ये जो माँ नहीं बन सकती है, ये काफ़ी ऐसे कभी कभी डिप्रेस हो जाती है, गिल्ट फील करती है और सोचती है कि मैं माँ कभी नहीं बनूंगी। वैसे नहीं सोचने का, उसको क्या है अपना गायनेकोलॉजिस्ट को देखने का, सब टेस्ट अपना करने का, और हो सके कि वो नहीं रीज़न है कि वो माँ नहीं बन सकती है, बिकॉज शायद उसका हस्बैंड रीज़न होगा वो नहीं माँ बन सकती है, शायद दोनों का रीज़न होगा, शायद उसका स्ट्रेस होगा। सो बहुत रीज़न हो सकता है, और कोई भी महिला ऐसे नहीं अपने आप नहीं सोच सकती है कि मैं कभी नहीं माँ बन सकती। और वो क्या है, सब कुछ जब टेस्ट हो जाता है तो सब फर्टिलिटी पीरियड हम लोग बताते हैं कि कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वो नहीं होगा तो आजकल वो भी रहता है, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स भी रहता है, उसका ट्यूब्स भी चेक करेंगे सब कुछ। और कहीं भी आजकल वो भी चीज़ अवेलेबल है, वो जो हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा कि वो करा सकते हैं, IVF करा सकते हैं, गिफ्ट करा सकते हैं, जिफ्ट करा सकते हैं। सो there are lots of other things which can be done also। और महिला को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं प्रेग्नेंट होगी। डॉक्टर नुसैर, आई वाज गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल जिसमें लिखा था कि पहले महिलाएं जब अपना फर्स्ट बोर्न बेबी डिलीवर करती थी, ये ज़्यादातर 20s की उम्र में होता था। फिर ये एज ग्रुप जो है ये इंक्रीज़ होकर 25 हुआ, नाउ इट्स 30। हालांकि हमारे समाज में ऐसे महिलाएं हैं जो 30s पहुंचते ही या फिर 30s क्रॉस करते ही घबराने लगते हैं कि नाउ इट्स टू लेट टू हैव अ चाइल्ड। क्या 30s के बाद माँ बनना गलत बात है? जी नहीं, 30 के बाद माँ बनना नहीं गलत बात है। वो क्या होता है, पहले थे ढेर औरत स्कूल नहीं जाते थे, एजुकेटेड नहीं थे, वो लोग के पास करियर नहीं था। अभी ढेर लड़की लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और बाय द टाइम दे आर 30 उसी ही वक्त वो लोगों को लगता है कि अभी राइट टाइम आ गया है माँ बनने का। उसमें कोई गलत बात नहीं है, 30 भी हो गए माँ बन सकते हैं। मैं शुरू में बोली थी आपसे कि अगर कोई ओवर 35 हो जाता है और 6 महीना ट्राई किया है विदाउट एनी प्रोटेक्शन टू गेट प्रेग्नेंट और नहीं हुआ, तो उसको चाहिए फिर कोई गायनेकोलॉजिस्ट को सीख करे और देखे कि क्यों नहीं वो प्रेग्नेंट हो रही है आफ्टर 35। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी एक समस्या है
इनफर्टिलिटी से रिलेटेड? जी, ये है एक समस्या इनफर्टिलिटी से। ये आई मीन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, वो ओवरीज अच्छा से ओवुलेट नहीं करता। ये वन ऑफ द रीजंस, काफ़ी बड़ा रीज़न है, लाइक मे बी 30% ऑफ द टाइम की औरत प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, वो लोगों का शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा। और ये जिसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है, काफ़ी महिलाएं उसमें उन का वज़न भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हम लोग और रिसर्च भी हुआ है कि अगर वो लोग अपना वज़न कम करेंगे इवन बाय 10%, लाइक शायद वो लोग का वज़न 80 किलोज है, और अगर 8 किलोज भी लूज़ करेंगे तब चांस रहता है कि ओवरीज विल ओवुलेट और दे हैव मोर चांस देन ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। और अगर ओवरीज नहीं ओवुलेट करता है, वेट ये लोग लूज़ कर लिए हैं, सब टेस्ट हो गया, हम लोग चेक कर लिए कि डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्रग्स भी अवेलेबल है जो हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स। तो हम लोग वो भी दे सकते हैं कि एक महिला ओवुलेट कर सकती है और गर्भवती हो सकती है। आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती है जो माँ बनने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी उस फेज़ में है जहाँ पर इस कोशिश को पूरा होने में शायद कुछ समय लगेगा? ये मेरा मैसेज वो लोगों के लिए है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज स्ट्रेस भी रिसर्च भी हुआ है, बिकॉज वो क्या है, देखो हाइपोथैलेमस है हम लोग के ब्रेन में, फिर पिट्यूटरी है, फिर ओवरी है, ये तीनों का काम अच्छा से करने दो। अगर आप प्रेग्नेंट कोशिश मांगती है प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और साल भर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करी है और फिर भी नहीं प्रेग्नेंट हुई है, तब बेहतर रहेगा किसी डॉक्टर के पास आके अपना हार्मोन सब चेक करा लो और ये भी चीज़ चेक स्कैन भी करा लो, देखो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है कि नहीं है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करके क्या हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो थोड़ा प्रॉपर डाइट पे जाके कार्बोहाइड्रेट्स कम लेके थोड़ा एक्सरसाइज करके अपना वेट रिड्यूस करो। और मैं एक चीज़ और बोलने को मांगती कि फॉलिक एसिड अगर आप नहीं ले रही है तो फॉलिक एसिड भी शुरू कर दो लेने के। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, इस पर क्या कहना चाहेंगी? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन वो आई मीन क्या है, अगर आपने कोशिश कर ली है खुद प्रेग्नेंट होने का और नहीं हो रही है और आपका शायद कंडीशन है, हम लोग बोलते हैं जैसे आई मीन वो होगा वो बोलते हैं आई मीन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी ढेर लेडीज़ लोग नहीं प्रेग्नेंट होते हैं। और आपका हस्बैंड का सीमन भी चेक करना पड़ेगा, उसका भी कुछ शायद कम होगा सीमन कुछ, तो आप जा सकते हैं आई मीन इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के। फर्स्ट में आप नॉर्मल सब ट्राई कर लीजिए, अपना टेस्ट सब करा लीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि आपका ट्यूब्स सचमुच ब्लॉक्ड है और फिर भी नहीं आप प्रेग्नेंट हो रही है, आप जा सकती है। डिफरेंट सेंटर्स हैं, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है। आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट के लगे फॉलो अप कर रहे हैं तो वो एडवाइस करेगी, बट सब टेस्ट अपना करा लीजिए कि आपका हार्मोन्स थायराइड हार्मोन प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपका आई मीन एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कुछ नहीं है आई मीन जाने से पहले। और कभी कभी ऐसे होता है, मैं जानती हूँ महिला जो कोशिश कर रहे थे प्रेगनेंसी को नहीं हुए, फिर वो लोग IVF भी किए नहीं हुए, लौट के आए खुद का फिर बस प्रेग्नेंट हो गए क्योंकि एकदम रिलैक्स हो गए थे। सो वो भी ज़रूरत है। एंड इट्स ईजी टू से कि बी रिलैक्स्ड, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जो पर्सन के ऊपर बीत रहता है कि जो ट्राई करते हैं प्रेग्नेंट होने को और नहीं हो रहे हैं, वो लोगों को रिलैक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। हर महीना अगर साइकिल आ जाएगा, अगर पीरियड हो जाएगा तो वो महिला बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है, एंक्शस हो जाती है और वर्थलेस फील करती है। इट हैज़ अ बिग साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना। Thank you so much, Doctor, for being part of Jazbaat and speaking on the sensitive topic of infertility and conceiving. Thank you. Thank you so much for having me. Jazbaat is stories of hope. My message to women out there who are trying to get pregnant, don't lose hope. Thank you.
लेते हैं एक और ब्रेक. वैसे if you're watching this show online via our social media platforms, be sure to react, love, like or simply leave us a comment. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. वेलकम बैक टू जज्बात स्टोरीज ऑफ होप. फिजी में कई कपल्स पेरेंट्स बनने के लिए इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का सहारा लेने लगे हैं. इसका खुलासा मेडिकल एजेंसी मेडिवाइजा हेल्थ ने अभी हाल ही की. एंड नाउ वी हैव डायरेक्टर मेडिवाइजा हेल्थ कुमार सुशांत here with us to speak more on this. Thanks for being part of Jazbaat tonight, Sushant. Thank you so much for inviting me at your show. Actually, you're the first male guest to feature on Jazbaat show. How cool is that? This is what I mean. This is something very strange feeling that I am getting because I just got to know that all the guests अभी जो यहाँ तक हैं आए हैं वो सारे women हैं and I am the first male guest here. तो बड़ा अच्छा एक different सा feeling हो रहा है अभी यहाँ पे. Okay, हमारे viewers जानना चाहेंगे कि ये in vitro fertilization है क्या? सो जो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं ये एक वो कपल के लिए होता है जो कि कॉन्सीव नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न. तो उसमें इन विट्रो मीन्स लैब, एनीथिंग आउटसाइड द बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि एग जो है विमेन से हम वो रिट्रीव करते हैं और सीमेन हम मेल से लेकर हम टेस्ट ट्यूब में उसको हम फर्टिलाइज करते हैं और देन हम उस एम्ब्रोयो को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में. इस पूरे प्रोसेस को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और फिजी के ऐसे कितने लोग होंगे जो आपसे इस पर इंक्वायरी वगैरह करते हैं? तो अगर हम फिजी में देख रहे हैं क्योंकि हम पिछले 4 साल से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट में और अभी ये कॉमन प्रॉब्लम काफ़ी देखने में आ रहा है जहाँ पे एवरी मंथ एटलीस्ट अबाउट 30 to 40 क्वेरीज हमारे पास आ रहे हैं. लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि दे वांट टू नो मोर ऑन दिस, चाहे वो कॉस्ट के बारे में हो, प्रोसेस के बारे में हो. तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन है फिजी में, जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है. और काफ़ी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, काफ़ी लोग इंडिया ट्रैवल भी कर रहे हैं हमारे पास इस ट्रीटमेंट के लिए. व्हाट्स द सक्सेस रेट? क्या गारंटी है कि IVF के बाद कपल्स माँ बाप बन सकते हैं? देखिए सक्सेस रेट इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ में. एक एज फैक्टर है, प्लस किस कारण से नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक कारण है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बट अगर हम सबको कंसिडर करते हुए अगर देखें तो अबाउट 70 to 80% हमें सक्सेस मिल रहा है इन द फर्स्ट साइकिल. जब आप सेकेंड साइकिल में जाते हैं तो वो 80 to 90% हो जाता है. तो विथ एवरी साइकिल द सक्सेस रेट इंक्रीजेज. तो दैट वे इफ़ यू सी कि हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है इसमें IVF में. और कभी ऐसा केस था जहाँ पर IVF अनसक्सेसफुल था? लास्ट ईयर हमने 18, जब अगर हम फिजी से बात करें, लास्ट ईयर हमने 18 कपल्स ट्रीट किए थे जिसमें 15 वर सक्सेसफुल. 3 जो था वो अनसक्सेसफुल था. उसके वेरियस रीजंस होते हैं उस चीज़ के, क्योंकि IVF में आप एक लिमिट तक ही, आप एक पॉइंट तक ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो. एक बार हमने जब एम्ब्रोयो ट्रांसफ़र कर दिया यूट्रस में तो उसके बाद वो एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाता है. तो उसमें कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कितना मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं रहता है वो. हाउ कॉस्टली इज़ दिस? कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अगर सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं IVF ट्रीटमेंट, क्योंकि जनरली 1 महीने के लिए आपको आना होगा इंडिया, 1 महीने वहाँ रहने होते हैं, मिनिमम 4 वीक्स. ट्रैवल है, 2 लोग ट्रैवल करते हैं, होटल अकोमोडेशन, द प्रोसेस, द इन्वेस्टिगेशंस, ऑल पुट टुगेदर इट कॉस्ट अबाउट 16 to 17,000 फिजियन डॉलर. IVF के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं है. जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी अगर आप देखें उसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं. बट अगर हम इसकी बात करें IVF का साइड इफ़ेक्ट जो एक यही है कि कभी कभी हमें एम्ब्रोयो जो है वो 2 ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमें वी आर लुकिंग एट अ गुड सक्सेस रेट, सो सम टाइम इंस्टेड ऑफ 1 एम्ब्रोयो हम 2 एम्ब्रोयो ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में. तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब ट्विंस का वो रहता है. तो उसको एज अ गुड न्यूज़ भी बहुत सारे कपल्स देखते हैं, कुछ कपल्स उसको एक साइड इफ़ेक्ट भी देखते हैं.
तो ये है, बट अदरवाइज इट्स जनरली अ वेरी सेफ प्रोसीजर। वैसे जो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं मोस्टली किस एज ग्रुप के हैं? हमारे पास तो 40-45 इयर्स के लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं, 25 के भी हैं, सो 25 to 45 के लोग हैं जो हमें अभी कांटेक्ट कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। अन्य जो लोग आपको टेलीविज़न पर देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे उन्हें? हम यही बताना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो ट्रीटमेंट, क्योंकि एक एज अगर हम 40-45 की बात करते हैं तो एग रिज़र्व उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर हम ट्राई कर रहे हैं, जो कपल हैं दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 years 3 years और 4 years और सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, सो दैट इज़ अ टाइम टू गो। आप उसको एक फिर हमारे पास आएँ, हम उसको चेक करें, और अगर हमें लगता है कि IVF आपके लिए सॉल्यूशन है, देन वी एडवाइज़ कि आप उसे IVF करा लें। Thanks for being part of Jazbaat tonight, Sushant. We wish you all the best in whatever you are doing for the people of Fiji. Thank you so much. Thank you so much for inviting us here. Thank you. ये था आज का हमारा जज्बात शो। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक पर जज्बात फीजी नाम से सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात, जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.